हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है या आप किसी को जानते हैं वो उसके काम की, तो वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है कि सामने वाले की हेल्प हो जाए। तो आज की जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को पता है MPPPT के एग्ज़ाम नहीं हुए, इसलिए 10th के बेस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट आई, उसके बेस पे आप लोगों का एडमिशन हो रहा है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो कला निकेतन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, उन लोगों ने कुछ सीट्स निकाली हैं ताकि वो भी पीपीटी की यानी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकें, वो भी डिप्लोमा कर सकें। तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और आप लोगों को कैसे यहाँ एडमिशन मिलेगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगी। तो अगर आप दिव्यांग हैं या अगर आपको कोई फ्रेंड है या आसपास कोई दिव्यांग है जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता है, जो डिप्लोमा करना चाहता है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए जो रेड कलर से सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दिए, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा चांस है। जो कला निकेतन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उन्होंने कुछ सीट्स निकाली हैं जिसको अगर आप चाहते हैं उधर एडमिशन लेना, तो आप लोगों को इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी कि वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुल सीटें कितनी हैं। तो कुल सीटें 25 हैं। यहाँ पर आपको चार्ट दिख सकता है, यहाँ पर पूरा चार्ट है कि कुल सीटें 25 हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो अगर आप भी इनमें से कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ कुल सीट की पूरी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि कहाँ कितनी सीट से, कौन सी ब्रांच में कितनी सीट से, महिलाओं के लिए कितनी है, पुरुषों के लिए कितनी है। तो आप यहाँ देख के जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके आगे की जानकारी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो सबसे पहले आपका जो 10th प्लस 12th है वो आपका मैथ साइंस से होना चाहिए और आपके उसमें मिनिमम 40% जो मार्क्स हैं उसमें होना चाहिए। 40% मार्क्स से आप उत्तीर्ण होना चाहिए, उसमें पास होना चाहिए, वो ज़रूरी है, आवश्यक है। अब दूसरी है कि आवश्यकता क्या है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपके पास होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप तभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आपकी आयु 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आयु है वो 16 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक की आपकी जो आयु है वो 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 16 वर्ष से कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दिव्यांगता यानी डिसेबल, मतलब आप किसी भी तरीके से डिसेबल हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसका आप ज़िला चिकित्सा मंडल द्वारा उसका जो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप वो बनवा लें। इसके बाद में अब आप लोगों को बताती हूँ कि किस बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। मीन्स आपकी शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए, जो आपकी फिजिकल एबिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए, उस पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसमें लिखा अस्थिर रोग बाधित ऐसे दिव्यांग जन जो बैसाखी या अन्य उपकरणों की सहायता से आने जाने में सक्षम हो। अगर आप बैसाखी यूज़ करते हैं या दूसरे उपकरण यूज़ करते हैं तो तब आपको एडमिशन मिल सकता है। श्रवण बाधित एवं मूक बधिर ना हो, तो अगर आप है ना सुनाए या बोल नहीं सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो देखना सुनना सही से होना चाहिए। हाथों से कार्य करने में सक्षम हो, मतलब हाथों से सारा कार्य खुद ही वो करते हो जिनको एडमिशन चाहिए।
और कमज़ोर नज़र वाले लेंस आदि की सहायता से देखने में सक्षम हो। जो इनकी कमज़ोर नज़र है, चश्मा लगाते हैं या लेंस लगाते हैं तो वो इतना देखने में सक्षम हो, मतलब पूरी तरीके से दृष्टिहीन ना हो, तो उनको एडमिशन मिलेगा। अगर पूरी तरीके से दृष्टिहीन है या उनको सुनाई नहीं देता या फिर बोल नहीं सकते, तो उन लोगों को वो इसके एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी इसकी देख लिए। अगर आप बैसाखी यूज़ करते हैं और आपको थोड़ा बहुत ही ना, आपकी जो आँखें वो कमज़ोर हैं, आप लेंस लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, हाथों से सारा काम कर लेते हैं, तो तभी आप इसके एलिजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं या कोई पिछड़ी जाति में आते हैं, अन्य पिछड़ी जाति में आते हैं, तो उनके लिए 40% न्यूनतम ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन आप अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए 40% अंक ज़रूरी हैं। अब इसकी मैं आपको बताती हूँ चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका 10th के बेस पे होगा। 10th में आपके जो साइंस और मैथ्स के मार्क्स हैं उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पे आपका एडमिशन होगा। फिर दूसरा दिया, प्रवेश के समय काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें उनकी शारीरिक क्षमताओं का भी आकलन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उसमें सक्षम पाए जाने पर ही मेरिट के आधार पर ब्रांच में स्थान उपलब्ध होने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। अगर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी जिसमें आपकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो देखी जाएंगी। तो इसका आकलन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपका आकलन करेंगे। फिर उसमें अगर उन्होंने पाया कि आप सक्षम हैं मेरिट के आधार पर, तो तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आप पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग सक्षम होते हैं शरीर से, लेकिन वो फिर भी ऐसी श्रेणी में फॉर्म भरते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, जिससे क्या होता है, तो दूसरे को नुकसान होता है। जो व्यक्ति जिसको वाकई में ज़रूरत होती है तो उसको वो सीट नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए चेक करने के लिए कि आप इसके सक्षम हैं या कि आपके इसके एलिजिबल हैं, आपको वाकई में किसी तरीके के आप दिव्यांग हैं, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो आपकी 10th की मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग होगी वह उसमें आपकी शारीरिक क्षमताओं को चेक किया जाएगा। फिर किसी भी श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर श्रेणी परिवर्तन की सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इसकी प्रथम काउंसलिंग है उसकी डेट क्या है। यानी फर्स्ट काउंसलिंग की डेट आपकी होगी 9/11/2020, यानी 9 नवंबर 2020 को होगी, जिसका आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, समय होगा आपका दोपहर 12 बजे। तो आपको वहाँ उपस्थित होना है और वहाँ पर आपको उपस्थित होना है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको लेके जाना है। और फिर आपकी सेकंड जो काउंसलिंग होगी वो होगी 11 नवंबर को, तो वो भी इसी समय पे होगी। तो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग 9 नवंबर को होगी और दूसरी काउंसलिंग आपकी 11 नवंबर को होगी। अब संस्था के कॉन्फ्रेंस हॉल में आवेदक उक्त काउंसलिंग की तिथि को मूल प्रमाण पत्रों एवं फोटोकॉपी लेकर उपस्थित होंगे। तो आपकी जितने भी मूल प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी फोटोकॉपी से आपको सारी वहाँ पे लेके पहुँचना है। तो आप में से जो भी इच्छुक हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो 9 नवंबर को संस्था में पहुंच जाए, संस्था के हॉल में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाए और अपना एडमिशन करा लें। वहां जाके आपकी काउंसलिंग होगी और 9 तारीख को ही आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अगर सीट्स बचती हैं तो फिर आपकी 11 नवंबर को काउंसलिंग होगी। 11 नवंबर शुक्रवार को काउंसलिंग होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के